Class, hope you all are well. Today my topic is variable and its types. As you know, हम लोग रिसर्च को कवर कर रहे हैं इस सेक्शन में इन सोशल साइकोलॉजी. व्हाट इज़ वेरिएबल? वो किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी हो सकती है, खसूसियत हो सकती है. लाइक एक वेरिएबल है जो इस तरह से है कि किसी की आई का कलर, किसी की हाइट, इवन जेंडर डिफरेंस, मेल है फीमेल है, ये क्या है, डिफरेंट वेरिएबल्स हैं. और ये जो है एज आई स्टडीड बिफोर कि जो वेरिएबल है वो मैनिपुलेटेड भी हो सकता है, जिसको आप इस तरह से कर सकते हैं कि आप चेंज कर सकते हैं उनको. लाइक वो चेंजेबल होता है. आप अगर एज मेजर करना चाह रहे हैं तो आप अपनी अकॉर्डिंग एज चेंज कर सकते हैं उस रिसर्च प्रोसीजर में. तो आज जो हमने स्टडी करना है वो वेरिएबल एंड इट्स टाइप्स है. What is the definition of variable and its example? A variable is, as the name implies, something that varies. ऐसी कोई चीज़ जो बदल रही है, जो changeable है. जैसे एज है, डिफरेंट एज हो सकती है. सेक्स है, लाइक जेंडर, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकता है. एक्सपोर्ट, इनकम एंड एक्सपेंसेस, फैमिली साइज, कंट्री ऑफ बर्थ, कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्लास ग्रेड्स, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स, properative anxiety levels, eye color, and vehicle when conducting research. Experiments often manipulate variables. For example, an experimenter might compare the effectiveness of four types of fertilizers. अब ये सारी चीज़ें क्या है, चेंजेबल है. आपने इनको चेंज कर सकते हैं. एज चेंज हो सकती है जब आप रिसर्च कर रहे होते हैं. इनकम हो सकती है, फैमिली साइज, किसी का बड़े खानदान होता है, किसी का छोटा होता है, किस कंट्री में पैदा हुआ, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स क्या थे, क्लास में कौन सा ग्रेड है, ब्लड प्रेशर रीडिंग्स भी वेरी कर सकती हैं. एंजाइटी है, किसी को किस लेवल पर जाकर हो रही है, आई कलर, व्हीकल, कुछ भी. इस तरह की सारी चीज़ें जो चेंजेबल हैं. एग्जाम्पल के तौर पर वो बता रहे हैं, आप कंपेयर करना चाह रहे हो या आपने अपनी कहीं पर जो है खाद डालनी है ज़मीन में. लाइक डिफरेंट फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे यूरिया हो गया या इस तरह की. और होगा क्या कि आपने चेंज कर दिया उसको, कि हर दफ़ा जब आपने फसल के लिए खाद डालनी है तो उसको जो ब्रांड है वो चेंज करना है आपने. चेंज हो गया, उससे हुआ क्या कि जो रिजल्ट आएंगे वो हर दफ़ा डिफरेंट होंगे, वैरी कर रहे हैं ना. तो आप अपने रिसर्च को क्रिएट करने के लिए वो चीज़ें बदल रहे हो ताकि आपको अपना डिज़ायरेबल रिजल्ट मिल सके. ऐसे ही होता है कि डेली लाइफ में भी हम, जैसे एक एग्जांपल यूँ ले लें कि एक पर्सन ने जाना है फॉर जॉगिंग, उसके पास 3 टाइप्स के जॉगर्स हैं. अब वो क्या करेगा, उसने ये चीज़ देखनी है कि कौन सा जॉगर उसके लिए कंफर्टेबल है, कौन सा नहीं है. तो वो क्या करेगा, रोज़ाना एक जॉगर चेंज करके जाएगा. डिस्टेंस चाहे उतना मेजर कर ले, लेकिन होगा क्या, जॉगर चेंज कर रहा है. वॉक ट्रैक भी चाहे वही हो जाए, लेकिन उसने जॉगर चेंज किया ताकि उसे पता चल जाए कौन सा जॉगर उसको ज़्यादा कंफर्टेबल है. तो व्हाट इज़ वेरिएबल इन दिस, कि आपने वो चीज़ बदल ली और उसके बाद आपको समझ आई कि ये जो है, ये वाली चीज़ मेरे लिए सुटेबल है. रिसर्च टू, आप अगर कोई चीज़ सोच रहे हैं, आपको कोई ओपिनियन है कि चीज़ें इस तरह से हैं, आपने रिसर्च किया, आप उसको बदल के भी देख सकते हैं. एक एग्जांपल इस तरह से ले लेते हैं. आपने ओवन ख़रीदना है, ठीक है, उसमें आपने पॉपकॉर्न जो है वो आप उसमें आपने पॉपकॉर्न्स बनाने हैं, ठीक है. आपके पास ओवन की ऑप्शंस हैं, आपके पास पेल का है, वेव्स का है, डॉलन्स का है. इस तरह के कोई भी 3 से 4 टाइप्स हैं आपके पास. अब आपको क्या पता कि किस वाले ओवन में जो कुक्ड हैं पॉपकॉर्न वो ज़्यादा बेहतर होते हैं. तो आप क्या करोगे, ओवन चेंज करोगे और जिस पर आपको आप कंफर्टेबल होगे आप अलाउ उसी पर करोगे, नेक्स्ट उसी को परचेज करोगे, ठीक है. एग्जाम्पल है, इफ़ यू वांट टू टेस्ट वेदर सम प्लांट स्पीशीज आर मोर साल्ट टॉलरेंट देन अदर्स. अगर आप ये जानना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं कि कौन से पौधे हैं जो साल्ट टॉलरेंट होते हैं, उसके सम की वेरिएबल जो माइट मेजर इंक्लूड, आप क्या क्या चीज़ें मेजर करोगे, अमाउंट ऑफ साल्ट आप डाल के देखोगे, ठीक है. यू ऐड टू द वाटर, द स्पीशीज ऑफ प्लांट्स बीइंग स्टडीड, कि आप ये देखोगे कौन सी स्पीशीज जो है वो ज़्यादा साल्ट एब्जॉर्ब कर रही है. एंड वेरिएबल्स रिलेटेड टू प्लांट हेल्थ लाइक ग्रोथ एंड विल्टिंग. और अगर आपने क्या फाइंड आउट करना है, जो प्लांट की ग्रोथ है, वो सारी चीज़ें हैं वो किस वाले उसमें ज़्यादा हैं या किस वाले में कम है. दिस इज़ व्हाट वेरिएबल. ये चीज़ें हैं जो वेरिएबल को डिफाइन करती हैं. Now we come to the types of the variables. Number first is discrete versus continuous variable. What is discrete variable, जिसको इंटीग्रल वेरिएबल भी कहते हैं. ये क्या रिप्रेजेंट करती है, काउंट्स ऑफ इंडिविजुअल्स, आइटम्स और वैल्यूज. ऐसी चीज़ें जैसे आप काउंट कर सकते हैं, जो
काउंटेबल हैं। फॉर एग्जाम्पल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट हैं इनको आप काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ डिफरेंट ट्री स्पीशीज इन अ फॉरेस्ट, एक फॉरेस्ट में कितने ट्रीज की स्पीशीज आप इसे काउंट कर सकते हैं। व्हाट इज कंटिन्यूअस वेरिएबल ऑल्सो नोन एज रेशियो वेरिएबल्स, मेजरमेंट्स ऑफ कंटिन्यूअस और नॉन फाइनाइट वैल्यूज, ऐसी चीजें जो नॉन फाइनाइट वैल्यूज हैं जैसे डिस्टेंस है, वॉल्यूम है, एज है, इनकी कोई लिमिट नहीं है, ठीक है। लेकिन ऊपर जो है उसमें लिमिट है कि आपने उसमें एक क्लास में जितनी स्ट्रेंथ है वो उतनी ही है, आपने उसमें लिमिट रखी है। और इसके अंदर डिस्टेंस, वॉल्यूम और एज ज़्यादा कम इस तरह से भी हो सकता है। तो मेजरमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस, जो चीज़ें कंटिन्यूसली चल रही हैं, ठीक है, जो जिसमें रवानी है, जिसमें तरतीब है, डिस्टेंस, वॉल्यूम और एज, ये नहीं हो सकता ना कि आपकी एज अभी 20 है तो फौरन से 25 हो जाएगी, नहीं, वो कंटिन्यूस चलेगी 21, 22, 23 इस तरह से, उसमें कोई गैप नहीं आ रहा, राइट। क्लास की स्ट्रेंथ बदल सकती है, कभी उस क्लास में 50 स्टूडेंट्स हो सकते हैं, कभी 60, कभी 70, अंडरस्टैंड। तो डिस्क्रीट वेरिएबल ऐसे होता है कंटिन्यूस जिसमें कंटिन्यूटी पाई जाती है। दिस इज व्हाट डिस्टेंस, वॉल्यूम एंड age. Type of variable is categorical variables. Represent groupness of some kind. They are sometimes recorded as number, but the numbers represent categories rather than actual amounts of things. ठीक है, ऐसा ऐसा वेरिएबल जिसमें ग्रुप्स में कोई चीज़ आप फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें कोई नंबर्स में रिकॉर्डिंग आती है लेकिन होती है ग्रुप फॉर्म में। और कैटेगरी वेरिएबल की टाइप्स कितनी है? 3 टाइप्स है। वन इज बाइनरी, सेकंड वन इज नॉमिनल एंड द थर्ड वन इज ऑर्डिनल। What is the difference between binary variable, nominal and ordinal variable? ठीक है, what does the data represent? बाइनरी वेरिएबल्स में येस एंड नो आउटकम आता है सिर्फ कि आपके पास क्वीन है, सिक्का है, आपने उसकी जब उसे घुमाया आपके पास हेड या टेल का ऑप्शन है, येस और नो में आ रहा है। विन और लूज इन अ फुटबॉल, या जीतोगे या हारोगे, थर्ड ऑप्शन नहीं है। समझ रहे हैं इस बात को कि आपके पास एक ही ऑप्शन है, हेड और टेल। आपने चूज किया हेड, हेड आएगा तो हेड ही है, टेल आएगा तो टेल है, उसमें आपके पास थर्ड ऑप्शन नहीं है कि बीच में भी कोई रास्ता आ रहा है। एंड सिचुएशन जीतने या हारने की, जैसे फुटबॉल मैच में या जीतना या हारना, बीच की सिचुएशन नहीं होती। एंड नॉमिनल वेरिएबल ग्रुप्स विद नो रैंक और ऑर्डर बिटवीन दैम, कि जिसमें कोई रैंक और ऑर्डर नहीं होता, लाइक स्पीशीज नेम है, कलर्स है, ब्रांड्स है, ऐसी चीजें, इनमें कोई रैंकिंग नहीं बनी हुई होती, ब्रांड ब्रांड ही होता है। कलर कलर है रेड ना, इसकी कोई रैंक्स नहीं बने हुए। ऑर्डिनल वेरिएबल ग्रुप दैट आर रैंक इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, ऐसी चीजें जिनको रैंक किया जाता है स्पेसिफिक ऑर्डर में। लाइक एग्जाम्पल क्या है? फिनिशिंग प्लेस इन अ रेस, रेटिंग स्केल, रिस्पॉन्सेज इन अ सर्वे, कि आपने उनको जो है स्केल्स की रेटिंग कैसे, वो कह रहे हैं कि आपके पास एक क्वेश्चन ईयर आया, उसके ऊपर लिखा होता है कि आपने हाँ में जवाब देना है, ना में देना है, कभी कभार, जैसे एक सिम्टम है डिप्रेशन की, मेरा दिल उदास रहता है डिप्रेशन के स्केल में, तो होगा क्या, उसके आगे ऑप्शन दिए हुए होते हैं कि हाँ कभी कभी, अक्सर औकात, यानी इस तरह की रेंजेस बनी हुई होंगी 4 से 5। दिस इज कॉल्ड ऑर्डिनल वेरिएबल, ऑर्डिनल स्केल भी इसको कहते हो, ठीक है। जैसे अगर रेस के लिए कोई पॉइंट मुख्तस किया हुआ है कि यहाँ तक रेस लगानी है, तो एक प्लेस पर आपने उसकी कैटेगरीज बनाई हैं, इधर इधर अगर बच्चे आएंगे तो उसको क्या, किस तरह से रैंक किया जाएगा, फर्स्ट कौन होगा, सेकंड कौन होगा, थर्ड कौन होगा। दिस इज व्हाट कॉल्ड ऑर्डिनल वेरिएबल्स। Is the difference between independent, dependent and control variable? What is independent variable as well knows treatment variable? Variables you maintain in order to affect the outcomes of an experiment, the amount of salt added to each plant's water. आप वो वाले एग्जाम्पल अपने माइंड में पुट ऑन रखिए जो मैंने पहले पढ़ाई है, कि जिसके अंदर हमने ये चेक करना है कि अगर प्लांट में कौन से जो प्लांट है वो साल्ट टॉलरेटेड प्लांट है। अब उसमें फर्स्ट एग्जाम्पल वो क्या दे रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो मैनिपुलेट कर सकते हैं, उनको हम अफेक्ट द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, कि हम उस चीज़ को बदल दें, चेंज कर दें अपने एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट बदलने के लिए। अगर उसको इस एग्जांपल के साथ मैं समझाऊं पॉपकॉर्न वाली, तो उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है बेटा, माइक्रोवेव ओवन, कि आपने उसको बदला कि कौन सी कंपनी का
जो है माइक्रोवेव ओवन अच्छा है जो पॉपकॉर्न को ज़्यादा अच्छा कुक कर सकते हैं, तो वो चीज़ जो बदली जा सके, व्हाट इज दिस इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इसमें एग्जांपल क्या दे रहे हैं, द अमाउंट ऑफ साल्ट एडेड टू ईच प्लांट्स वाटर। अब साल्ट की अमाउंट इंडिपेंडेंट है ना, आप थोड़ा डाल के देख रहे हैं अपना रिजल्ट, ज़्यादा डाल के देख रहे हैं, बिल्कुल डालकर नहीं देख रहे। एंड व्हाट इज डिपेंडेंट वेरिएबल, वेरिएबल दैट रिप्रेजेंट द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट, एनी मेजरमेंट ऑफ प्लांट हेल्थ एंड ग्रोथ, इन दिस केस प्लांट हाइट एंड विल्टिंग। अब इसके बदले में आपको रिजल्ट क्या मिल रहा है, वो डिपेंडेंट वेरिएबल है कि आपको जो प्लांट की ग्रोथ है वो किस तरह की दिख रही है। या अगर ओवन वाली एग्जांपल है, पॉपकॉर्न जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है क्योंकि वो डिपेंड कर रहा है इंडिपेंडेंट पे कि जिस तरह से आपने ओवन चेंज किया है, पॉपकॉर्न किस वाले ओवन में ज़्यादा अच्छे कुकड हुए हैं, तो पॉपकॉर्न क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल, and microwave oven is an independent variable. And what is control variable, variable that are held constant throughout the experiment, जो कांस्टेंट रहती हैं चीज़ें। अगर आपको एक्सपेरिमेंट रूम में कर रहे हैं, कांस्टेंट क्या रहेगा, लाइट एंड टेम्परेचर, आप उसको कांस्टेंट रख रहे हैं, टेम्परेचर एंड लाइट इन द रूम द प्लांट्स आर kept in, एंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर गिवन टू ईच प्लांट। आपने एक कांस्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर प्लांट में डाल दी है, आपने कांस्टेंट अमाउंट ऑफ लाइट रूम में रखनी है जिस पर आपने अपना एक्सपेरिमेंट करना है। दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्रोल वेरिएबल्स, ऐसे वेरिएबल्स जिनको आप कंट्रोल कर सकते हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल कंट्रोल वेरिएबल। Next example, your type of variable is discrete variable. A discrete variable restricted to certain values usually but not necessarily consists of whole numbers such as the family size, number of defective items in a box. They are often the results of enumeration or counting. ऐसे वेरिएबल एज वी स्टडीड बिफोर जो काउंटेबल हैं, जिनको आप काउंट कर सकते हैं, जिनकी आप काउंटिंग कर रहे हैं, लाइक कितने इस बॉक्स में आइटम डिफेक्टेड थे आपने काउंट कर लिए, ठीक है। फैमिली साइज जो है वो डिस्क्रीट हो रहा है, उसमें कंटिन्यूटी भी नहीं हो सकती, हो सकता है उसमें फैमिली में 6 मेंबर हों पर वो 7 हो जाए। द नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स इन द 12th मंथ के कितने जो हैं हादसे हुए हैं 12वें महीने में। द नंबर ऑफ मोबाइल कार्ड सोल्ड इन अ स्टोर विद इन 7 डेज, कितने 7 दिन में कितने मोबाइल फोन सोल्ड हो सकते हैं। द नंबर ऑफ पेशेंट एडमिट टू हॉस्पिटल ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड, कि इतने टाइम में आप कितने पेशेंट्स को एडमिट करवा सकते हो हॉस्पिटल में। ऐसी तमाम एग्जांपल्स किसमें आती हैं बेटा, डिस्क्रीट वेरिएबल में। Come to the point, positive and negative relationship of variables. Two or more variables may have positive, negative, or no relationship at all. In the case of two variables, a positive relationship is one in which both variables vary in the same direction. होगा क्या, पॉजिटिव वेरिएबल बेटा कौन सा होना है, जिसके अंदर आपको एक चीज बढ़ाने से दूसरी चीज सेम रेशो में बढ़ रही है। However, when they vary in opposite direction, they are said to have a negative relationship. When a change in the other variable does not accompany change or movement of the variable, we say that the variables in question are unrelated. ऐसी चीज जिस एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, एक के ज्यादा से दूसरी भी ज्यादा हो रही है, तो दिस इज व्हाट, जिसमें ज्यादा हो रही है दोनों चीजें एक ही बेस पर, दिस इज व्हाट पॉजिटिव रिलेशनशिप। और जिसके अंदर एक के बढ़ने से दूसरी कम हो रही है, दिस इज व्हाट नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स। एग्जांपल्स के साथ हम इसको देखते हैं। For example, if an increase in the wage rate accompanies one's job experience, the relationship between job experience and the wage rate is positive. If an increase in the level of education of an individual decreases the desire for additional children, the relationship is negative or inverse. If the level of education does not have any bearing of the desire, we say that the variables desires for additional children and education are unrelated. Example क्या है, एक कंपनी है, उसने जॉब एक्सपीरियंस की बेस पे वेज रेट देना है, तो अब इन दोनों में क्या है कि जितना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा उतनी ज्यादा पे मिलेगी, दोनों बढ़ रहे हैं एक साथ, दिस इज वर्ड पॉजिटिव रिलेशनशिप। दूसरी बात ये, अगर एक इंडिविजुअल की ख्वाहिश है पढ़ने की या बच्चों को पढ़ाने की, तो उससे क्या होगा, डिजायर फॉर एडिशनल चिल्ड्रन, अगर वो डिजायर बढ़ रही है, और इसको अब इस एग्जाम्पल के साथ भी दे सकते हैं कि अगर जो है आपको कोई काम करने की वजह से आपकी दूसरी चीज लो हो रही है, आप पढ़ना चाह रहे हैं
और आपके अगर फैमिली में एडिशनल ऑफ चिल्ड्रन हो रहा है तो आपकी पढ़ाई पे असर पड़ रहा है, पढ़ाई कम हो रही है, बच्चे जो हैं वो अगर एडिशन हो रही है, एक चीज ऐड हो रही है, एक चीज सब्सट्रैक्ट हो रही है, ऐसे ही है ना, दिस इज व्हाट वी कॉल नेगेटिव रिलेशनशिप। लेकिन अगर इस चीज का दोनों चीजों पर असर नहीं पड़ रहा तो दिस इज व्हाट वी कॉल्ड अनरिलेटेड, लाइक इनमें कोई रिलेशनशिप नहीं बनता। दिस इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिलेशनशिप, एग्जांपल्स ऑफ वेरिएबल्स। Now what are the examples of continuous variable? पहले continuous variable वो होता है जो infinite number of intermediate values along a specified interval, जो ऐसी चीज़ों को measure कर रहा होता है जो infinite होती हैं और इंटरवल्स में आती हैं, जैसे द शुगर लेवल इन द ह्यूमन बॉडी, ब्लड प्रेशर रीडिंग, टेम्परेचर, हाइट और वेट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, रेट ऑफ बैंक इंटरेस्ट, इंटर रेट ऑफ रिटर्न। किस तरह की तमाम चीज़ें जो हैं उसको किस चीज़ में आती हैं, कंटिन्यूस वेरिएबल में। लाइक शुगर लेवल जो है वो सर्टेन टाइम के बाद चेंज भी हो सकता है, सर्टेन टाइम के पास बीपी हाई हो सकता है या बीपी लो हो सकता है। इस तरह की जिस तरह के वेरिएबल्स होते हैं उनको आप कहते हैं कंटिन्यूअस वेरिएबल। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।